साल सन 2024 में आईपीओ मार्केट में बाहर आई हुई है। ऐसा शायद ही कोई हफ्ता गया हो जिसमें कोई आईपीओ ना लॉन्च हुआ हो। जून बीत चुका है और जुलाई भी आज पहली तारीख है। इस हफ्ते में आप भी निवेश करने की तैयारी कर लीजिए। इस हफ्ते आपको 3 आईपीओ में पैसा लगाने का मौका मिलेगा। नए कारोबारी इस हफ्ते में 2 आईपीओ मेन सेगमेंट में और एक एसएमई सेक्टर में खुलने जा रहा है। एमक्यूर फार्मास्यूटिकल, बंसल बायर्स और अम्बे लैबोरेटरीज, ये 3 कंपनियां पब्लिक इशू के जरिए 2700 करोड़ रुपए बाजार से जुटाने की कोशिश करेंगी। चलिए एक एक करके आपको सभी आईपीओ के बारे में जानकारी देते हैं। पहले बात करते हैं एमक्योर फार्मास्यूटिकल की। इस कंपनी के आईपीओ की खूब चर्चा है। शार्क टैंक में बतौर जज नज़र आने वाली नमिता थापर की कंपनी एमक्योर फार्मास्यूटिकल का आईपीओ 3 जुलाई को खुलेगा। निवेशक इसमें 5 जुलाई तक अपनी बोली लगा सकते हैं। ये इशू 1995.03 करोड़ का है, जो भारतीय हेक्साकॉम के 4275 करोड़ रुपए, आधार हाउसिंग के 3000 करोड़ रुपए और कोर्ट डिजिट के 2614 करोड़ रुपए के बाद सन 2024 का चौथा सबसे बड़ा आईपीओ है। शेयरों का अलॉटमेंट 8 जुलाई, लिस्टिंग 10 जुलाई। एक लॉग में 14 शेयर्स हैं। इशू का प्राइस बैंड 960 से 1008 रुपये तक प्रति शेयर तय किया गया है। आईपीओ में निवेश करने के लिए अपर प्राइस बैंड के हिसाब से कम आपको 14,112 रुपये लगाने होंगे। कंपनी आईपीओ से मिली रकम का इस्तेमाल कर्ज को कम करने के लिए करेगी। इस आईपीओ के माध्यम से कंपनी 800 करोड़ रुपए के नए शेयर्स जारी करेगी। प्रमोटर्स और मौजूदा निवेशक 1 करोड़ 14 लाख शेयर्स की बिक्री ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के तहत करेगी। दूसरा आईपीओ है बंसल बायर्स। ये आईपीओ भी 3 जुलाई को खुलने वाला है और 5 जुलाई तक इसकी बोली लगेगी। कंपनी शेयर इशू के जरिए 745 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। इशू का 35% रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। कंपनी इशू के लिए प्राइस बैंड 243 रुपये से 256 रुपये प्रति शेयर तक किया गया है। निवेशक कम से कम 58 शेयर्स के लिए अपनी बोली लगा सकते हैं। ये पब्लिक इशू बुक बिल्डिंग के माध्यम से आयोजित किया जाएगा, जिसमें लगभग 50% हिस्सा आयोग संस्थागत खरीदारों के लिए, 35% रिटेल निवेशकों के लिए और 15% गैर संस्थागत निवेशकों के लिए आरक्षित रहेगा। कंपनी इशू से मिले धन का उपयोग अपने कर्ज को चुकाने के लिए करेगी। बंसल बायर्स भारत की सबसे बड़ी स्टील वायर निर्माण कंपनी है और मात्रा के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी। सितंबर सन 2023 में 6 महीनों का कुल रेवेन्यू इस कंपनी का 1154 करोड़ रुपए रहा, जबकि प्रॉफिट 38.9 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं अम्बे लैबोरेटरीज के आईपीओ पर। एमएसएमई सेगमेंट का ये आईपीओ 4 जुलाई को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 8 जुलाई को बंद हो जाएगा। कंपनी इस आईपीओ से 45,000 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश करेगी। इशू में 60.2 लाख रुपए के नए शेयर्स जारी किए जाएंगे और 3,12,000 शेयर्स का ओएफएस है। आईपीओ के लिए इशू प्राइस 65 रुपीज़ से 68 रुपीज़ प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। निवेशक कम से कम 2,000 शेयर्स के लिए बोली लगा सकते हैं। ये कंपनी फसल की सुरक्षा के लिए एग्रो केमिकल प्रोडक्ट बनाती है और 4 दशक से एग्रो केमिकल सेक्टर में सर्विस दे रही है। कंपनी 2,4-D बेस्ड केमिकल प्रोडक्ट बनाती है और सप्लाई करती है और 31 जनवरी सन 2024 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी का रेवेन्यू 100 करोड़ 43 लाख और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 करोड़ 70 लाख रुपए रहा और इस हफ्ते मार्केट में 11 कंपनियां डेब्यू करने वाली हैं।
लेकिन ज़रूरी यह है कि निवेशक सोच समझ कर अपना पैसा निवेश करें और किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। ये जो जानकारी है केवल आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon.